हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल राफे अली क्रिप्टो टनल। तो इधर बीटीसी का हम पूरा अपना प्राइस एक्शन देखेंगे और देखते हैं कि इनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, कब हम मार्केट में वापस, कब रिवर्सल मोस्ट लाइकली आएगा, किन जोन्स पे हमें अपनी नज़र रखनी है। सो करंटली मैंने बीटीसी को डेली टाइम फ्रेम पे खोला हुआ। तो बीटीसी सो फार, अगर आप नवंबर से चले जाओ तो आपने ये बात तो सबको अब पता है कि लोअर लो और लोअर हाई में हम ऑपरेट कर रहे हैं। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है। बीटीसी जो कॉन्टीन्यूसली पिछले 3 माह से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश हमने की है। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को, अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखो, ये एक दफ़ा हमने आके इसको टेस्ट किया है दिसंबर में, एक दफ़ा आके टेस्ट किया है जनवरी में, और एक दफ़ा टेस्ट किया है फेब में। तीनों दफ़ा रिजेक्शन हमें वहाँ से मिली है। तो अब जो मेन हमने अपना फोकस रखना है वो किस पॉइंट्स पे रखना है। अच्छा, पहला तुम्हारे पास पॉइंट आगे कि हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है। जो ये वाली ये ट्रेंड लाइन, ये हमारे पास एक मेजर कन्फ्लुएंस है। हमने इस पे नज़र रखनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने इस ट्रेंड लाइन पे अपनी नज़र रखनी है कि ये कब ब्रेक होती है। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है और जो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है वो ये वाला। ये वाला अब क्या 42 रीजन में ऐसा क्या है जो हमें होगा कि एक प्रॉपर बुलिश हमें कंफर्मेशन नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि मार्केट में कुछ कंफर्म नहीं होता, रादर कन्फ्लुएंस मैं कहूँगा कि ये बहुत मेजर कन्फ्लुएंस होगी। यहाँ पे रीटेलर्स में कॉन्फिडेंस वापस आएगा और पैसे वापस आना मार्केट में शुरू होंगे, कैपिटल वापस आना शुरू होगा। इस पॉइंट पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है हमारे पास। ये जो लोअर लो लोअर हाई कॉन्टीन्यूसली 3 माह से बन रहा है वो इस पॉइंट पर आके हमारे पास ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अगर हम वापस ऊपर जाते हैं, लेट्स सपोज यहाँ कहीं से हम लोग वापस नीचे आते हैं रेजिस्टेंस हिट करके रीटेस्ट करने, और फिर वापस, तो ये हायर हाई हायर लो वाला स्ट्रक्चर इन प्ले आ जाएगा। और जब भी हायर टाइम फ्रेम्स पे लोअर लो लोअर हाई टूट के हायर हाई हायर लो वापस इन प्ले आता है तो एक रिवर्सल की बहुत बड़ी कन्फ्लुएंस होती है। आप इधर इस रीजन में देख लो, ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है। अगर हम लोग इस वाले पॉइंट पे वापस आए, ये ट्रेंड लाइन, ये देखो स्वीट। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आ रही है, एक दफ़ा में रिजेक्शन हुई मई में, वापस के कंसोलिडेट करते के ये पूरा लोअर लोअर लो लोअर हाई वाला पॉइंट बन रहा है। ये देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो, और उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ट्रेंड लाइन टूटी, रीटेस्ट हुआ, और ये बूम हम लोग वापस ऊपर की तरफ चले गए। सेम इधर ट्रेंड लाइन बन रही है। फ़र्क ये है, ये कोई 2 माह का 2 से 3 माह का डंप था, और इसमें हम लोगों ने नीचे बहुत कंसोलिडेशन की थी, एकदम क्रैश आया था, एकदम कैपिटल निकला था। इसमें स्लोली एंड स्टेडली कैपिटल निकला है और निकली जा रहा है। इस ट्रेंड लाइन को जब जब हम लोग टेस्ट करने आते हैं, तोड़ने आते हैं, हर दफ़ा रिजेक्ट होते हैं और फिर वापस मज़ीद नीचे जाते हैं। इस पॉइंट पे भी अगर देखो तो ये एक किस्म का हाई टाइम फ्रेम्स पे हमें लोअर हाई लग रहा है। ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई, रिजेक्शन, ये नीचे हम। ठीक है। तो अब हमने किन पॉइंट्स पे नज़र रखनी है, किन रीजन्स पे नज़र रखनी है। फर्स्ट रीजन है ये वाला। एक मिनट मुझे 4 आवर पे जाने दो, जहाँ पे एक मेजर मेजर रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस का मैं एक एक्सप्लेनेशन है, मैं ज़रा वो समझाऊँगा आपको पहले। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास एक बैठी है इम्बैलेंस। अच्छा, इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस होता है आप 3 कैंडल्स के बीच में, ठीक है, आपका जो विक टू विक वाला सारा जो खाली एरिया होता है, ये जो सारी इनएफिशिएंसी है, इसको इम्बैलेंस कहते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्स लगे होते हैं। ऊपर वाली साइड पे ऑब्वियसली सेल ऑर्डर्स होते हैं, नीचे वाली साइड पे बाय ऑर्डर्स होते हैं। यहाँ पे लोग शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लोग लॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है। अब ये देखो, हम लोग एक दफ़ा इधर गए, यहाँ से नीचे आए, मार्केट इम्बैलेंस को यहाँ से थोड़े और ऑर्डर्स उठाए, क्योंकि ये इतना क्विकली नीचे आया कि यहाँ पे इनएफिशिएंसी रह जाती है। यहाँ पे लोगों ने ऑर्डर लगाए, पेनेट्रेट किया, मज़ीद नीचे, यहाँ पे वापस ऊपर गए, वापस ऊपर गए, पेनेट्रेट करने की कोशिश की, फिर नीचे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इम्बैलेंस है, अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, जो अब तोड़ रही है ऑलमोस्ट
78 वाले रीजन पे, ठीक है। अगर तो BTC 78 वाले पॉइंट्स पे जाता है, 79 वाले पे जाता है, ठीक है, ये वाला सारा रिक्लेम करता है रीजन, ठीक है, और वापस हम लोग रीटेस्टिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी कि यहाँ पे फेक आउट भी हो सकता है। फेक आउट कैसे, ये देखो, BTC आए यहाँ से, नीचे आए, ऊपर जाए, यहाँ से ये सारे अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करे जो सेल ऑर्डर्स हैं, और हम लोग वापस इस रीजन के अंदर आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास फेक आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लोगों ने जो जितने भी ब्रेकआउट अपना ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे उन सब ने लॉन्ग लगाने हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा देने हैं, ऊपर जाएगा, सेल ऑर्डर ग्रैब करेगा, वापस स्टॉप लॉस हंट, और फिर इसी तरह अपना स्ट्रक्चर में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सी कन्फ्लुएंस है जो फर्स्ट मेजर कन्फ्लुएंस होगी जो हमें रिवर्सल का एक आइडिया देगी? वो मेजर कन्फ्लुएंस होगी, एक मिनट ये मैं लाइन हटा दूँ, ठीक है। वो फर्स्ट मेजर कन्फ्लुएंस होगी कि हम लोग आए, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ें, एक रीटेस्ट हो, और इस इम्बैलेंस को पेनेट्रेट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस इम्बैलेंस को पेनेट्रेट करना, क्योंकि ये नहीं निकलने देगी। इसने प्रेशर बनाया हुआ है, पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि इसने प्रेशर बनाया हुआ है। हमेशा BTC इन रीजन्स पे जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, इन रीजन्स पे जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। इस इम्बैलेंस को पेनेट्रेट करें। उसके बाद जो सेकंड मेजर कन्फ्लुएंस होगी, ये तो सेकंड कन्फ्लुएंस होगी ना। फर्स्ट कन्फ्लुएंस होगी रीटेस्ट, सेकंड कन्फ्लुएंस होगी, और जो बड़ी मेजर कन्फ्लुएंस होगी वो ये होगी, ये इम्बैलेंस टूटे, ये रेजिस्टेंस का जो सारा एरिया बना हुआ है। थर्ड कन्फ्लुएंस जो बहुत मेजर कन्फ्लुएंस है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो 43-42 पे हो रहा है। 42-43 पे होता है ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट। तो ये देखो, डेली पे वापस आए, ठीक है। अब इधर यहाँ पे हमारे पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, जो ये बेयर मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर है ये इनवैलिडेट हो गया, ठीक है। हम लोग वापस आते हैं इस रीजन को टेस्ट करने एज अ सपोर्ट, जस्ट टू मेक श्योर इट्स नॉट अ फेक आउट, ठीक है। और फिर यहाँ से ऊपर जाते हैं, ये लो, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स मैं कर रहा हूँ। अब मेरे वैसे पर्सनली मैं इस वक्त ट्रेड नहीं कर रहा मार्केट में, मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ? ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का और रीटेस्ट होने का। ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ी है, इसके ऊपर भी इम्बैलेंस पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो सकता है हम सेल ऑर्डर्स ग्रैब करके वापस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएं, और फिर लोग कहेंगे वो फेक आउट था, ठीक है। मैं वेट करूँगा अपना ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट होने का। ज़रूरी नहीं है ट्रेंड लाइन हर दफ़ा रीटेस्ट हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ट्रेंड लाइन्स रीटेस्ट होती हैं, ठीक है। तो मैं रीटेस्ट का वेट करूँगा। अगर मार्केट रीटेस्ट होकर वापस ऊपर जाती है, मैं उस पॉइंट पे थोड़े से अपने फंड्स डाल रहा हूँ। उसके बाद अपना क्या कहते हैं, जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये जो 42 वाला है, ये एक मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हायर टाइम फ्रेम्स पे, वीकली पे भी, डेली पर भी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब हम लोग इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं और वापस इसको सपोर्ट बनाते हैं, मतलब ये देखो हायर हाई हायर लो बन जाता है, और फिर हम लोग हायर हाई की तरफ जाते हैं। तो मैं इसकी जब रीटेस्टिंग हो रही होगी सपोर्ट पे, वहाँ पे अपने बाइंग ऑर्डर्स उठा रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपने ऑर्डर्स लगा रहा हूँ, अपने लिए टोकन्स उठा रहा हूँ जो मुझे मार्केट में अच्छी प्राइस पे नज़र आ रहे होंगे। तो ये बेसिक एनालिसिस हैं अपना BTC के। 2 जगहों पे वेट करना है मार्केट में, कब किन चीज़ों का अपना जेन में रखना है। ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट होने का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेक आउट हो सकता है। ये हो सकता है अपना BTC 40-41 वाले रीजन में जाए, सारे सेल ऑर्डर्स ग्रैब करे, वापस नीचे आ जाए। तो ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट का वेट करना है, ये एक फर्स्ट मेजर कन्फ्लुएंस। दूसरी मेजर कन्फ्लुएंस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, BOSP जिसको हम कहते हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। ऑन द अदर हैंड इथेरियम, अच्छा कंपैरेटिवली टू BTC इथेरियम अच्छा दिख रहा है। इथेरियम का अपना जब BTC नीचे गिरा, तब इथेरियम ऑलमोस्ट 28 से आया 2579 पे, और अब वापस अपना 6990 पर है। तो इथेरियम ने बहुत अच्छी रिकवरी की है। इथेरियम इतना गिरा भी नहीं है, इथेरियम ने अपने लेवल्स होल्ड किए हैं, एक अच्छा साइन है ऑल्ट्स के लिए। मार्केट में बिटकॉइन डोमिनेंस भी गिर रही है, सो ऑल्ट्स के लिए अच्छा साइन है। इथेरियम के लिए और सारे ऑल्ट्स के लिए कब मैं कहूँगा कि अच्छा भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब हम प्ले कर रहे हैं वंस अगेन। ये देखो 34 पे, मुझे पता है 34 बहुत दूर है इस वक्त, लेकिन
इथेरियम को $700 प्राइस इंक्रीज़ करने में टाइम नहीं लगना, 3-4 डेज़ लग रहे हैं अच्छा वॉल्यूम मार्केट में आना है, रिटेल का कॉन्फिडेंस वापस आना है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको स्पोर्ट में कन्वर्ट किया, हम लोग वापस ऊपर गए। ये ऑल्ट्स के लिए बहुत बड़ा साइन है, बहुत अच्छी ऑल्ट्स में रैली नज़र आएगी। मार्केट में बहुत से मेजर ऑल्ट्स इस वक्त 50% ड्रॉबैक में, 60%, 70%, 80% तक के ड्रॉबैक में है। तो मैं वहाँ पे उनको उठाने का देख रहा हूँ। तो ये थे मेरे बेसिक एनालिसिस BTC और इथेरियम के। वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन का मेन वेट करना है, रीटेस्टिंग का और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। उससे पहले ट्रेड लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। या तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 3-4 सालों की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिर तो मैं कहता हूँ BTC बहुत अच्छे बाइंग एरिया में, इथेरियम बहुत अच्छे बाइंग एरिया में, जितने भी ऑल्ट्स हैं पूरी मार्केट बहुत अच्छे जोन में। बाय करो, एक्यूमुलेट करो, डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, 3 साल बाद जाके निकालो। लेकिन अगर ट्रेड कर रहे हो तो इस एरिया का, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हमने ज़रूर वेट करना है। इसको जब तक ये स्पोर्ट में कन्वर्ट नहीं होता, मैं मार्केट में अपने फंड्स नहीं डालूंगा। ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं सिर्फ जो मुझे ग्राफ्स पे दिख रहा है, जो मुझे चार्ट पे और अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं वो बेसिक बता रहा हूँ, और जो हिस्ट्री में पास्ट में होता आता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हम लोग बुल से बेयर चले जाते हैं, बेयर से बुल चले जाते हैं, ग्रीन से रेड चले जाते हैं, रेड से ग्रीन चले जाते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। ठीक है, ये अपना इन्हीं स्पाइक्स में मूव करती है, हायर हाई, हायर लोअर, लोअर लो, लोअर हाइस। ठीक है, तो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी ट्रेडिंग।